नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 5 इन CDSI ML रैंक 29 इन एफकेट। स्वागत करता हूँ आपका वीडियो नंबर 2 ऑफ द NCERT हिस्ट्री सीरीज़। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, हिस्ट्री क्लास 6 का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अगेन इट्स वेरी शॉर्ट चैप्टर, जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर देंगे। होपफुली आपने पहली वीडियो देखी होगी और आप इस वीडियो पे आए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, बिकॉज ये जस्ट 4-5 मिनट की वीडियोज़ हैं, इनसे आपके चैप्टर कवर होते चले जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता लगता जाएगा कि क्या पढ़ना, क्या याद रखना है। तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। ये सारे पेज स्किप हैं। ये मैप इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये पैलियोलिथिक साइट्स को दर्शा रहा है। तो पैलियोलिथिक साइट्स हमारी कहाँ कहाँ थी? ये है कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में, और ये हुंसी कर्नाटका एरिया में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये नियोलिथिक साइट्स देखें तो इसमें ये हाईलाइट करी हुई है। जो 3 इंपॉर्टेंट है वो है बुरज़ाहोम कश्मीर एरिया, ठीक है, ये चिरांत और ये दाऊजालिंग हेडिंग। तो ये आपको याद रखना, इनकी लोकेशन भी, उनके नाम भी, कि कौन सी साइट में आता है। जैसे बुरज़ाहोम हमारा पैलियोलिथिक साइट में, नियोलिथिक साइट में आता है, चिरांत भी नियोलिथिक में आता है और दाऊजालिंग भी नियोलिथिक में। और एक इंपॉर्टेंट जो नियोलिथिक और है वो है हमारी मेहरगढ़। ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में आज के टाइम पे। उसके बाद ये है मेगालिथिक साइट्स। मेगालिथिक में हमारी ये है ब्रह्मगिरी और अदीचामलुर। ठीक है, ये नाम में उनकी लोकेशन और इनके नाम थोड़े ध्यान में रखने। फिर ये अर्ली विलेज, ये है इनाम गाँव, ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी मॉडर्न सिटीज़ मुंबई और कोलकाता, ये यहाँ पे मेंशन करी है। तो ये इनसे रिलेट करते हुए 2 चीज़ें अगेन रिपीट करो जो याद रखनी है, वो है इनके नाम और हल्की हल्की इनकी लोकेशन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हेल्प कर देते हैं हमारी एग्जाम में। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इज़ द ओल्डेस्ट साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ठीक है, तो अगेन जो याद रखना है वो है भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली, केव्स, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है कि यहाँ पे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स थी। ये दोबारा देखते हैं एक बार। भीमबेटका मध्य प्रदेश, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स एंड नर्मदा वैली, 4 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये कुरनूल केव्स अभी हमने देखा है इसको। ये क्या है? ये हमारी पैलियोलिथिक साइट है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसमें ट्रेसेस मिले थे ऐश के। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट की रेंज क्या है? 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। फिर उसके बाद 12,000 से लेकर 10,000 के टाइम को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसमें माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? स्टोन फाउंड इन दिस पीरियड, जनरली टाइनी, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एज थी जो 10,000 के अराउंड थी, वो थी हमारी नियोलिथिक एज। ठीक है, 3 तरह की है। 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 तक पैलियोलिथिक, फिर 12,000 से 10,000 तक मेसोलिथिक, उसमें माइक्रोलिथ से टाइनी स्टोन्स, और उसके बाद है 10,000 से नियोलिथिक। कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना है कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें पीपल प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी लुक आफ्टर करते हैं, उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन क्या है? जिसमें हम प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, बुरज़ाहोम अभी हमने देखा कि ये प्रेजेंट डे कश्मीर में है, और ये हमारी क्या है, क्या था बुरज़ाहोम? बुरज़ाहोम हमारा नियोलिथिक साइट है। कुरनूल केव्स अभी हमने देखा, कुरनूल केव्स हमारा पैलियोलिथिक साइट था और बुरज़ाहोम हमारा नियोलिथिक साइट है। ठीक है, ये बुरज़ाहोम है और ये हमारा नियोलिथिक साइट है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन बुरज़ाहोम प्रेजेंट डे कश्मीर, ये हमारा क्या है? नियोलिथिक साइट। ठीक है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम। तो यहाँ पे क्या डग हाउसेज बनते थे? पिट हाउसेज जो अंदर धरती के अंदर बनाए जाते थे, उनको पिट हाउसेज बोलते थे। कहाँ बनते थे? बुरज़ाहोम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, और ये हमारा नियोलिथिक साइट है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम मेहरगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। मेहरगढ़ कहाँ पे है? प्रेजेंट में पाकिस्तान में। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा हाईलाइट करना है बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट ही था। मेहरगढ़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। अगेन ये नाम याद रखना है, बोलान पास, विच इज़ इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। तो मेहरगढ़, बोलान पास, पाकिस्तान, ईरान। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बर्ले एंड वीट एंड रेयर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि जैसे मान लो ये इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इसका जो ये एरिया था, यहाँ पर वीट और बर्ले सबसे पहले ग्रो किया था। इस एरिया में राइस सबसे पहले ग्रो किया था। तो ये याद रखना।
मेहरगढ़ वाला जो एरिया था वहाँ पर ही बर्ले और वीट सबसे पहले ग्रो करने के इंस्टेंस पाए गए और शीप गोट को भी डोमेस्टिकेशन के अंदर आया गया। दिस साइट हैज़ मैनी एनिमल बोन्स फाउंड, यहाँ पे डियर और पिग और शीप गोट की बोन्स भी मिली गई। ठीक है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे बी यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है। तो मेहरगढ़ में हमें रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले जिसमें 4 और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट थे और वो स्टोरेज के काम आया करते होंगे। लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म है। सेवरल बुरेल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि बुरेल साइट्स कौन सी न्यूलिथिक साइट पे मिला गया। मेहरगढ़ क्या है, ये भी हमारा न्यूलिथिक साइट ही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बुरेल साइट्स कौन सी न्यूलिथिक साइट पे मिला गया है, बुरेल साइट्स हमारी मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिली गई। ठीक है। डेट्स इट फॉर द सेकंड चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी PDF डाउनलोड करिए और वहीं से आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।